जब आप लहसुन प्याज घर में बनाते हैं, अब उसकी दुर्गंध तो पूरे घर में फैलती है। माथे पर तिलक, गले में माला, सामने माइक और प्रवचन शुरू। लेकिन लोगों को लहसुन और प्याज पर प्रवचन दे कौन रहा है? एक छोटी सी बच्ची। इस बच्चे की उम्र भला क्या होगी, 5 या फिर 7 साल? जाहिर है यहाँ तक इसे पहुँचने में इसके माता पिता की सहमति होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी ने सारी व्यवस्था की होगी, क्योंकि देश में इन दिनों बाल साध्वी या बाल बाबा का ट्रेंड चला हुआ है, जिसे किसी बिजनेस के तौर पर देखा जाने लगा है। आगे कुछ बताएं, उससे पहले इस बच्ची का पूरा प्रवचन सुन लीजिए। जब आप लहसुन प्याज घर में बनाते हैं, अब उसकी दुर्गंध तो पूरे घर में फैलती है। जैसे ही वो मंदिर में जाती है, तो ठाकुर जी बैठे बैठे यूं करें, अरे श्यामाजू कहाँ फंसा दियो मोकू, यहाँ से निकालो जल्दी मोकू। इसलिए अगर आपको लहसुन प्याज प्रिय है तो आप ठाकुर जी को वृंदावन में पधराया हो, और अगर आपको ठाकुर जी प्रिय हैं, लहसुन प्याज को छोड़ दो, अभक्ष्य पदार्थ छोड़ दीजिए। अगर ठाकुर जी चाहिए तो लहसुन प्याज बंद, और लहसुन प्याज चाहिए तो ठाकुर जी बंद। अभक्ष्य पदार्थ का सेवन मत करिए। इस बच्ची का 47 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर BL बैरवा नाम के डॉक्टर ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा है, इन बच्चों को स्कूल भेजो, कुछ पढ़ाओ लिखाओ इनको। डॉक्टर की इस पोस्ट पर अश्विनी यादव नाम के यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, भैया ये बच्ची बालिग होते होते इतना कमा लेगी जितना एक बड़े से बड़ा डॉक्टर जीवन भर में कमाएगा। इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसे कई कथावाचक हैं जिन्होंने धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं। दरअसल कथावाचन भारत जैसे देश में एक पेशा बन गया है, जिसमें पहले कुछ चुनिंदा लोग ही आया करते थे, लेकिन कथावाचकों की प्रसिद्धि और उनकी कमाई को देखकर इसमें अब छोटे बच्चों को भी उतारा जाने लगा है। इस बच्ची के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको ये गोलू मोलू बच्चा याद होगा। इसका नाम है अभिनव अरोड़ा। इसके वीडियो ज्ञान कम बल्कि कॉमेडी ज्यादा होते हैं। राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन 80 महीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरे बाके बिहारी मुझे अपना कहता है। मैं तो आपको भी बोलूंगा, आप वृंदावन आओ, बिहारी जी के दर्शन करो और पियो यहाँ की लस्सी, क्योंकि लस्सी में मिठास केवल लस्सी की नहीं है, बल्कि मेरे बाके बिहारी के प्यार की भी है। राधे राधे। कुछ साल पहले तक इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर इसने आलतू फालतू के प्रवचन देने शुरू किए। धोती कुर्ते में रहने लगा, परिजनों के साथ धार्मिक स्थलों पर जाकर रील बनाता और उसे वायरल करता। फिर क्या था, बहुत कम समय में अभिनव अरोड़ा मशहूर हो गया, जबकि लोग इसे लेकर कमेंट करते हैं कि ये फिर स्कूल नहीं गया। जाहिर है अभी से धर्म के धंधे में उतर गया है। तो जब तक बाकी बच्चे 12वीं क्लास या कॉलेज पास करके नौकरी की तलाश करेंगे, तब तक ऐसे बच्चे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।